free global community. So the author states कि कई 1990s के स्टार्ट में जाकर हम देखते हैं कि थिंकर्स और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने कहा कि जी अब ये एंड ऑफ हिस्ट्री का जो है मरहला आ गया है, और ये भी कहा कि अब हम जो है वो जो पुराने टाइप का जो चल रहा था एक सिनेरियो, हम उससे बाहर निकल आए हैं और एक लिबरल पैकेज ऑफ डेमोक्रेसी हमें नजर आती है। ह्यूमन राइट्स, फ्री मार्केट्स एंड गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज जो है, यही जो है इंसान का जो है फ्यूचर है। और अगर हम जो है इसको पूरी दुनिया में फैला दें तो हम बहुत सारी मुश्किलात को ओवरकम कर सकते हैं। नेशनल बॉर्डर्स को अगर हम रेस कर दें और एक ह्यूमन काइंड को हम वन फ्री ग्लोबल कम्युनिटी बना दें, तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बट द हिस्ट्री हैज नॉट एंडेड, एंड फॉलोइंग द फ्रांस फर्डिनांड मूवमेंट, द हिटलर मूवमेंट एंड द चे गुवेरा मूवमेंट, वी नाउ फाइंड आवरसेल्व्स इन द ट्रम्प मूवमेंट। लेकिन फिर क्या हुआ? हिस्ट्री एंड नहीं हुई, ट्रम्प मूवमेंट आ गया। This time, however, the liberal story is not faced by coherent ideological opponent like imperialism, fascism, or communism. The Trump movement is far more nihilistic. Okay, so अब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कि पिछली सदी में लिबरलिज्म को इंपीरियलिज्म, फाशिज्म या कम्युनिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सदी में हम ट्रम्प के सामने हम ये देखते हैं कि ट्रम्प ने इस पूरी ही सिनेरियो को ही जो है रद्द कर दिया कि जी नहीं, लिबरलिज्म नामी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि वीर एज अ मेजर मूवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी all had a vision for the entire human species, be it global domination, revolution or liberation. Donald Trump offers no such thing. Donald Trump ने कहा कि नहीं, कुछ एग्जिस्ट है ही नहीं कर रहा, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है लिबरलिज्म का ना। जस्ट द ऑपोजिट, मतलब उसका ये मैसेज था कि इज दैट इट्स नॉट America's job to formulate and promote any global vision. Similarly, ट्रम्प ने कहा कि भी अमेरिका का ये काम ही नहीं है कि वो कि कोई ग्लोबल विजन फॉर्मुलेट करे या उसको प्रमोट करे। सिमिलरली द ब्रिटिश ब्रेक्सिटर्स sorry similarly the British Brexiters barely have a plan for the future of the disunited kingdom. The future of Europe and of the world is far beyond their horizon. इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ब्रेक्सिटर्स थे, उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि भी अगर हम यूनाइटेड किंगडम को अलग कर देंगे तो उसको हम लेकर कैसे चलेंगे। Most people who voted for Trump and Brexit didn't reject the liberal package in its entirety. They lost faith mainly in its globalizing part. यानी वो लोग जिन्होंने ट्रम्प और ब्रेक्सिट के लिए वोट किया था, उन्होंने लिबरल पैकेज को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा कि इसको आप बाकी दुनिया तक ना फैलाएं। They still believe in democracy, free markets, human rights, and social responsibility, but they think these fine ideas can stop at the border. यानी उन्होंने ये कहा कि आपने जो है लिबरलिज्म को अगर रखना है तो उसको बॉर्डर तक रखें, इसको बाहर ना फैलाएं। ठीक है। Indeed, they believe that in order to preserve liberty and prosperity in Yorkshire or Kentucky, it is best to build a wall on the border and adopt illiberal policies towards foreigners. या वही बात आ गई कि उन्होंने कहा कि अगर आपने ट्रम्प को मानने वाले या ब्रेक्सिट को मानने वाले जो लोग थे, वो ये कह रहे थे कि अगर आपने लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी को रखना है तो बेहतर है कि आप जो है लिबरलिज्म को एक बॉर्डर के अंदर रखें, और बाहर वाले जो बॉर्डर के बाहर की तरफ के लोग हैं उनके लिए आप इलिबरल पॉलिसी इख्तियार करें जो लिबरल ना हो। ठीक है, मतलब ये है। The rising Chinese superpower presents an almost mirror image. It is a way of liberalizing its domestic politics, but it has adopted a far more liberal approach to the rest of the world. In fact, when it comes to free trade and international cooperation, Xi Jinping looks like Obama's real successor. Having put Marxism-Leninism on the back burner, China seems rather happy with the liberal international order. यहाँ पर ऑथर जो है ये बात कर रहे हैं कि हम तो वेस्ट हमने लिबरलिज्म को सिर्फ वेस्ट से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम अगर चाइना की तरफ देखें तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो सही एक आईना दिखा रहा है कि होना कैसे लिबरलिज्म को होना चाहिए। यानी सही लिबरलिज्म जो है वो चाइना का है, जब एक फ्री ट्रेड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात आती है।
Vladimir Putin is certainly popular both in Russia and among various right-wing movements across the world, yet he has no global worldview that might attract unemployed Spaniards, disgruntled Brazilians और starry-eyed students on campus। यहाँ पर जो प्यूटन है की बात हो रही है कि व्लादिमीर प्यूटन जो है वो पॉपुलर तो है रशिया में भी और बहुत सारे जो राइट विंग मूवमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, लेकिन व्लादिमीर प्यूटन के पास कोई एक ग्लोबल वर्ल्ड व्यू नहीं है कि वो कैसे अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करेगा वो शख्स। Democracy, unlike liberalism, democracy is based on Abraham Lincoln's principle that you can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time। ठीक है, अब ये जो है ये असल में डेमोक्रेसी जो है ये अब्राहम लिंकन का जो प्रिंसिपल है ये उस पर बेसिकली डेमोक्रेसी बेस कर रही होती है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट जो आप ये अपने पेपर में कहीं भी कोट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है उसमें कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है कि उन्होंने ये अब्राहम लिंकन साहब ने ये कहा है कि आप जो हैं सब लोगों को कुछ वक्त तक तो आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों को हर टाइम बेवकूफ and some of the people all the time। लेट मी रिपीट दिस अगेन कि अब्राहम लिंकन ये बात कह रहे हैं कि आप कुछ अरसे के लिए सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ लोगों को आप हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को हमेशा मतलब हर टाइम बेवकूफ नहीं बना सकते। बाय मैन्युफैक्चरिंग अ नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ क्राइसिस अ करप्ट ओलिगार्की कैन प्रोलॉन्ग इट्स रूल इंडेफिनिटली। अब यहाँ पे ऑथर जो है बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो ओलिगार्की की फॉर्म में हुकूमत कर रहे हैं, जैसे कि रशिया में। अब रशिया जो है वहां पे करप्ट ओलिगार्की एग्जिस्ट करती है और वो जो ओलिगार्की है वो एक इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करती रहती है जिसपे कि लोगों के पास वो लोग उसी मसाइल में ही उलझे रहते हैं और जो असल मसले हैं वो उसकी तरफ आते ही नहीं। ठीक है, according to some measures, Russia is one of the most unequal countries in the world, with 87% of wealth concentrated in the hands of the richest 10% of the people। इसलिए जब लिबरलिज्म सही तरीके से वहां फंक्शन हो ही नहीं रहा और ना वो उसको इंडोर्स कर रहे और ओलिगार्की वाला उनका एक सिस्टम है, तो फिर हम ये देखते हैं नतीजे में कि रशिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड और 87% जो इसकी वेल्थ है वो कंसंट्रेट कर रही होती है इन द हैंड्स ऑफ द रिचेस्ट 10% ऑफ पीपल। ठीक है, in my travels around the world, I have met numerous people in many countries who wish to emigrate to the USA, to Germany, to Canada or to Australia। इसी तरीके से ऑथर ये बात कर रहे हैं कि मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, मैंने नोटिस किया है कि लोग जो हैं वो लिबरल कंट्रीज में जाना चाहते हैं, यूएसए, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। As for global Islam, it attracts many those who were born in its lap। यहाँ पे चूंकि मैंने एक समराइज फॉर्म में सेंटेंस लिखा है, तो बेसिकली ऑथर का कहने का मतलब ये था कि मैंने देखा है लोगों को कि वो लिबरल कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं। नो डाउट अभी लिबरलिज्म में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्प्रूव होने की जरूरत है, लेकिन स्टिल लोग लिबरल कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि आप रशिया या चाइना पसंद जाना चाहेंगे, चाइना में फिर भी लोग चले जाएंगे, लेकिन मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुना कि वो रशिया जाना चाहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं ऑथर। एज फॉर ग्लोबल इस्लाम इट अट्रैक्ट्स मेनली दोज हु वर बोर्न इन इट्स लैप। यानी एक लोग अपनी मर्जी से इस्लामिक कंट्रीज में जाना पसंद नहीं करते वो। हाँ, अगर आपकी अपनी एक अगर ऐसा है कि आप पैदा ही एक इस्लामिक कंट्री में हो या आपका मजहब रिलीजन है, तो आपकी उससे एक एक एफिलिएशन होती है जिससे कि आप उधर जाना चाहते हैं। मतलब उसका कोई लिबरलिज्म या जैसे कि एक लिबरलिज्म है ना, मतलब एक वहां तो हमारे एक आइडियाज क्लियर कट होता है कि भी हम वहां क्यों जाना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑथर का कहने का मतलब ये है कि लोग इस्लाम से ज्यादा भी लिबरल कंट्रीज को ही प्रमोट इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा लिबरल कंट्रीज को पसंद करते हैं कि वहां जा कि हम वहां जाएं। At the end of the day, humankind won't abandon the liberal story because it does not have any alternative। So here the author states कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो इंसानियत है वो लिबरलिज्म को completely खत्म कर दे, क्योंकि इसके कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं।
In the 20th century, nationalist movements were an extremely important political player, but they lacked a coherent vision for the future of the world other than supporting the division of the globe into independent nation states. फिर ऑथर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि 20वीं सदी में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी उनका एक एक्सट्रीम वो एक उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन उनमें कोई एक कोहेरेंट उनका विजन नहीं था कि हमने फ्यूचर कैसे लेके चलना है। बस उनका एक विजन था कि जी हमने ग्लोब को जो है वो हमने पूरी दुनिया में हमने डिविजन्स कैसे क्रिएट करनी है, कैसे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनना है, लेकिन आगे क्या कैसे हमने लेके चलना है स्टेट्स को, वो कोई विजन नहीं था। बट इफ बोथ लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म आर नॉट डिस्क्रेडिटेड, मे बी ह्यूमंस शुड अबंडन द वेरी आइडिया ऑफ अ सिंगल ग्लोबल स्टोरी। देन द ऑथर स्टेट्स अगर दोनों लिबरलिज्म और कम्युनिज्म को अगर हम रिजेक्ट कर दें, मे बी ह्यूमन शुड अबैंडन द वेरी आइडिया ऑफ अ सिंगल ग्लोबल स्टोरी, अगर ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो फिर आप कैसे उसको लेकर चलेंगे, मतलब फिर एक सिंगल ग्लोबल स्टोरी का तो फिर आइडिया भी खत्म हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प coupled his calls for American isolationism with a promise to make America great again, as if the USA of the 1980s or 1950s was a perfect society that Americans should somehow recreate in the 21st century. So here Trump states के ट्रम्प की बात यहाँ पे हो रही है, ऑथर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जी अमेरिका जो है आइसोलेशन इख्तियार करे, और ये कहा कि जी हम आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब ऐसे वो पोर्ट्रे कर रहा था जैसे कि यूएसए 1980s या 1950s में एक बहुत परफेक्ट सोसाइटी थी, कि जी फिर दोबारा हम उसको देखते हुए 21st सेंचुरी में वो नक्शा क्रिएट करें, हालांकि ऐसा था ही नहीं। तो जब वो 1980s या 1950s में भी इतना परफेक्ट नहीं था, तो फिर वो बस ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो एक बयान लेकर आया, लेकिन उसके उसके पास डोनाल्ड ट्रम्प के पास कोई होमवर्क नहीं था। Similar nostalgic dreams that mix nationalist attachment with religious traditions underpin regimes in India, Poland, Turkey and numerous other countries. फिर यहाँ पे ऑथर स्टेट्स के जी सिमिलर नॉस्टैल्जिक ड्रीम्स होती हैं, हम बार बार लोगों को अपना माजी याद कराते रहते हैं, साथ थोड़ा सा एक नेशनलिज्म का हम एक तड़का डाल देते हैं और फिर रिलीजियस ट्रेडिशन भी बीच में डाल देते हैं, और लोगों को हम याद कराते रहते हैं कि जी मैं हाँ आप मुझे वोट दें या आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं वो वाला टाइम ले आऊंगा, हालांकि ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। और जहाँ हो रही है उनके हालात भी आपके सामने, मिसाल यहाँ पे इंडिया की दे दी है, पोलैंड की दे दी है, तुर्की की दे दी है, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें एक कंफ्यूजन सी है। In his final speech to the United Nations in September 2016, President Obama warned his listeners against retreating into a world sharply divided and ultimately in conflict along age-old lines of nation and tribe and race and religion. यहाँ पे फिर author reminds of the final speech to the United Nations in September 2016 by President Obama, where he is saying कि where